कैदी हर 20 बार स्टील आरा खींचने के बाद अपने काम को रोकते हैं और फिर चारों ओर की स्थिति को सतर्कता से सुनते हैं, क्योंकि अगर उन्हें जेल के गार्ड ने पकड़ लिया तो उनकी भागने की योजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और शायद उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन यह ग्रिल तो धातु की बनी हुई है, इसे तुरंत काटना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें अपने साथी के साथ लगातार बारी बारी से काम करना पड़ता है। दोनों की संयुक्त मेहनत से आधे घंटे बाद लोहे की ग्रिल आखिरकार काट दी जाती है और फिर वे जल्दी से खिड़की से कूदकर एक तहखाने जैसे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मैंने एक रास्ता खोजने की कोशिश की ताकि बाहर निकल सकूं, लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। सभी निकास दरवाजे बिना किसी अपवाद के लोहे के दरवाजों से बंद थे। कोई उपाय नहीं था, इसलिए आदमी को लोहे की ग्रिल को फिर से स्थापित करना पड़ा। तभी उसने कुछ फेंची की हुई खिड़कियां देखी और उसने सोचा कि लोहे की छड़ को काटकर एक चाबी बनाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही उसने 2 बार आरा चलाया, ऊपर से जेल के गार्डों के कदमों की आवाज आई और दोनों जल्दी से छिप गए। असल में 2 जेल के गार्ड ड्यूटी रूम से चुपके से नीचे आकर सिगरेट पी रहे थे और दोनों ने गार्डों की खोज को चतुराई से पार करने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का तरीका अपनाया। उन्हें लगा कि वे एक चक्कर लगाने के बाद तुरंत चले जाएंगे, लेकिन वे फिर से लौट आए। कैदियों ने देखा कि गार्ड चले गए हैं तो उन्होंने उसी तरीके से सावधानी से वापस लौटने का फैसला किया और गार्डों ने भी कुछ असामान्य नहीं देखा। दोनों के जाने के बाद कैदी ने कोई देरी नहीं की, अपनी जेब से आरा निकाला और पहले अधूरे काम में फिर से जुट गया। आधे घंटे की मेहनत के बाद लोहे का टुकड़ा आखिरकार उसके बीच से काट दिया गया। फिर उसने लोहे के टुकड़े को मोड़कर सावधानी से लोहे के दरवाजे के सामने आया और फिर बनाई गई चाबी को अंदर डाल दिया। कैदी के कुशल घुमाने पर दरवाजे का ताला सचमुच खुल गया। इसके बाद दोनों ने पहले से तैयार किया हुआ केरोसिन लैंप निकाला, उसे जलाया और नाले में प्रवेश कर गए। हालांकि आगे कई अज्ञात परिस्थितियां हैं, लेकिन आजादी के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा। सौभाग्य से जब वे पहले दरवाजे पर आए तो उन्हें एक अप्रत्याशित आश्चर्य मिला। यहाँ के सभी दरवाजों के ताले सार्वभौमिक हैं। मास्टर चाबी की मदद से कैदी एक निर्बाध यात्रा करता है और जल्द ही अपने अंतिम गंतव्य तक पहुँच जाता है। हालांकि सीवर की ओर जाने वाला लोहे का दरवाजा स्प्रिंग लॉक से सुसज्जित था और मास्टर कुंजी तुरंत बेकार हो गई। लेकिन कैदी ने इससे हार नहीं मानी, बल्कि उसकी शांति के चलते उसने एक समाधान खोज लिया। उसने लोहे के दरवाजे को जोर से उठाया, फिर चाबी को खांचे में फंसाया और फिर आरा निकालकर दरवाजे के धुर्रे को लगातार काटने लगा। जल्दी ही उसने ऊपर के धुर्रे को काट दिया और नीचे का धुर्रा भी उसी तरीके से। उसकी तेजी से काटने के चलते दूसरा धुर्रा भी कट गया। ये सब करने के बाद कैदी ने खांचे में फंसी चाबी को हटा दिया। अंदर के टूटे हुए दरवाजे के शाफ्ट को भी हटा दें। ऐसे ही लोहे का दरवाजा उस आदमी ने आसानी से खोल लिया। बाहर निकलने के रास्ते को देखते हुए जो कोने के आसपास था, कैदी जल्दी से नहीं निकला। उसने एक माचिस निकाली, उसे तोड़ दिया और उसे दरवाजे के शाफ्ट के गैप में भर दिया और उसने मास्टर चाबी भी निकाल ली। 2 वस्तुओं पर दस्तक दी ताकि दरवाजे की शाफ्ट का अनुसरण कर सके। ये सब करने के बाद कैदी लोहे का दरवाजा लटकाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उनकी एक कोशिश के बाद न केवल उन्होंने निकास को सफलतापूर्वक खोज लिया, बल्कि उन्होंने लोहे के दरवाजे को चतुराई से भी ठीक कर दिया। अगर जेल के गार्ड यहाँ आते तो भी उन्हें पता लगाना मुश्किल होता। दरवाजा बंद करने के बाद दोनों ने उत्साह के साथ नाले में प्रवेश किया। जब वे पहुंचे